भिखारी थुंग थुंग के मरने के बाद गांव में सन्नाटा छा चुका था और लोगों के अंदर एक अजीब सा डर घूम रहा था। वहीं गांव में रहने वाली पायल खुश थी। साला बड़ा आया मेरे पति को मारने वाला, अब मेरा बदला पूरा हुआ। क्योंकि एक रात जब थुंग थुंग गहरी नींद में था, तब पायल एक धारदार चाकू लेकर उसके पास आती है और भिखारी थुंग थुंग को एक ही झटके में खत्म कर देती है। उसे लगता था कि उसके पति का अंत थुंग थुंग की वजह से हुआ है। फिर उसी रात जब वह गांव में टहल रही थी, तभी उसके सामने वही पोस्टर दिखाई दिया जिस पर उसके छोटे बेटे चिंटू का चित्र बना हुआ था और लिखा था, अगली सुबह इसकी मौत पक्की है। ये देखकर पायल फूट फूट कर रोने लगी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने उस पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वह पोस्टर जलकर राख हो गया, लेकिन फिर भी उस पर चिंटू का चेहरा दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह दौड़ते हुए अपने घर चली गई और चिंटू के पास जाकर सो गई। लेकिन अगली सुबह चिंटू का सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ था और उसके पास वही पोस्टर पड़ा था जिस पर लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा, ये थुंग थुंग की आत्मा है, अब किसी को नहीं छोड़ेगी। और फिर उस दिन के बाद गाँव में लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि हर लाश के पास वही पोस्टर पड़ा हुआ रहता और उस पर गांव के किसी न किसी व्यक्ति का चित्र बना रहता। नीचे उसकी मौत का समय लिखा होता था और अगली सुबह वह आदमी सच में मरा हुआ मिलता था। इसी रहस्य को खत्म करने के लिए कालू बाबा गांव में आते हैं। वह गांव वालों को इकट्ठा करके बोले, थुंग थुंग कोई भिखारी नहीं था, बल्कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। लेकिन एक दिन जब वह कहीं जा रहा था, तभी उसके सामने वही पोस्टर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, मैं एक जादुई पोस्टर हूँ, अगर तुम मेरे ऊपर कुछ भी बनाते हो तो वह सच हो जाएगा। और बस उसी दिन के बाद थुंग थुंग ने अपना घर छोड़ दिया और गांव के चौराहे पर आकर लोगों से भीख मांगने लगा। भैया 1 रुपया दे दो, नहीं तो मैं यहीं बैठकर आपकी गरीबी का पोस्टर बना दूंगा। जो भी उसे नजरअंदाज करता वह उसका मौत का पेंटिंग बना देता था और जो भी उसकी मदद करता वह उसकी अमीरी का पेंटिंग बनाता था और उसे अमीर कर देता था। बस इसी खौफ की वजह से पायल ने उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया। और अब अगर इस रहस्य को खत्म करना है तो हमें पायल को थुंग थुंग के हवाले करना होगा। तभी तांत्रिक के सामने एक पोस्टर प्रकट हुआ जिस पर अपने आप पेंटिंग बनना शुरू हो गया। वह पेंटिंग पायल की थी और नीचे लिखा हुआ था, अगली सुबह इसकी मौत पक्की। और अगली सुबह सच में पायल मर चुकी थी। उस दिन के बाद गांव में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन आज भी गांव में रहने वाले बुरे लोगों की पेंटिंग उस पोस्टर पर अपने आप बनने लगती है और उन्हें उनकी सजा मिलती है। एक चेहरा अभी बाकी है, वो किसका है जानने के लिए सब्सक्राइब करो।